उल्लासनगर दर्पण न्यूज में आप सभी का स्वागत है। विद पीवीएफ फिल्म्स मिस्टर विजय के साथ मैं आज आया हूं एक दिग्गज नेता, एनसीपी की नेता जो काजल मूलचंदानी अभी है, उन्हें चिन्ह मिला है एनसीपी का। मैडम, पहले तो आपको धन्यवाद, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो नमस्ते मच। मैडम। इतनी जद्दोजहद करने के बाद बीजेपी के एक सिंबल पे आपने सक्रिय काम किया था, अचानक ऐसा क्या हुआ कि आप एनसीपी में आ गए? वो तो मैंने एक वीडियो भी बनाया था और उसमें पूरी एक स्टोरी बताई थी कि किस तरह से 6 साल मैंने बीजेपी को दिए और बीजेपी में टिकट कंफर्मेशन होने के बाद भी लास्ट मोमेंट पे टिकट नहीं दी गई और भटकाया गया। आप क्लियर कर दो कि आप नहीं दे सकते हो, किसी को आप आश्रय पे मत रखो, धोखा मत दो, मैं सिर्फ ये कह रही थी। और बीजेपी कभी भी या कोई भी पार्टी छोड़ने की इच्छा किसी की भी नहीं होती है। मान सम्मान या दगाबाजी, धोखेबाजी अगर किसी को मिलता है तो वो इंसान मजबूर हो जाता है वहाँ से बाहर निकलने के लिए। क्या पार्टी वाकई आपके मायने रखती है? आप ग्राउंड लेवल पे, मैंने देखा है सालों से आप काम कर रहे हैं, लगभग बचपन से ही आपने सोशल वर्क किए, राजनीति फील्ड में आप दिन हर एक आदमी से 1 to 1 मिलते हैं आप। तो क्या पार्टी मायने रखती है आपके पीछे, जीत के पीछे? पार्टी मायने उतनी नहीं, ग्राउंड लेवल पे पार्टी उतनी मायने नहीं रखती है, बट हाँ एक ग्रुप ऑफ पीपल होना चाहिए जो एक सेम विचारधारा का होना चाहिए। अगर सेम विचारधारा का कोई भी ग्रुप अगर मिलता है और वो एक पर्टिकुलर फोकस पे काम करता है तो वो संगठन ज़रूर मायने रखता है। तो अगर ऐसा कुछ है कि एक ही विचारधारा है, जैसे विकास की विचारधारा हो, हिंदुत्व की विचारधारा हो या ऐसे कोई डेवलपमेंट की विचारधारा हो, तो ऑफ कोर्स कोई ना कोई पार्टी या संगठन ज़रूर मैटर करता है। बट अभी जो वक्त चल रहा है हमारे शहर में, यहाँ पे जो नेता हैं जो खुद को बहुत बड़े लेवल पे है और है भी वो, तो उनके लिए अभी कोई विचारधारा रह ही नहीं गई है, उनके लिए कोई पार्टी नहीं रह गई है। उनके लिए बस खुद का स्वार्थ, खुद को कैसे सीट मिले, खुद को कैसे हम आगे लाएं, हमारी फैमिली के लोगों को कैसे आगे लाया जाए, उनके नीचे जो ठेकेदार काम करते हैं जो कि उनको कमीशन देते हैं, उनको कैसे सत्ता में लाकर हाउस में उनको लेके जाया जाए और फिर उन्हीं से पैसे कमाया जाए। यही हमारे उल्लासनगर की राजनीति चल रही है। इसके अलावा ना पार्टी की आइडियोलॉजी चल रही है, ना हिंदुत्व की आइडियोलॉजी चल रही है, ना विकास की आइडियोलॉजी चल रही है और ना ही लोगों के भले की राजनीति या उनका कोई विचारधारा चल भी रही है। अजीत दादा पवार के पार्टी पे आप अभी आए हैं, ऐसा माना जाए कि अभी आप जीत के आते हैं तो आपके क्या क्या लाइन ऑफ एक्शन रहेंगे? बहुत सारे होंगे। सबसे पहले तो पानी का बिल, पानी का बिल कभी हमने देखा ही नहीं, कभी हमने भरा ही नहीं। हाउस टैक्स में ही इंक्लूडेड होता था पहले, अब अचानक से ऐसा हुआ है कि 3600 रुपये हर किसी घर को एक अमाउंट दे दिया है। घर छोटा हो, घर बड़ा हो, उसके घर में 2 लोग हैं, घर में 10 लोग हैं, एक तरह 3600 रुपये का बिल हर किसी को दे दिया गया है। किसी को 1800, किसी को 3600। तो ये गलत बात है। सबसे पहले ये इसके ऊपर जांच होनी चाहिए। पहले तो पानी के बिल पे स्टे लगना चाहिए। पानी का बिल हाल फिलहाल किसी को भी भरने की ज़रूरत नहीं है जब तक आप उसके पूरे एक्सपेंडिचर, उसके एक्सपेंसेस को देखें और कितनी खपत है उसके ऊपर ध्यान दें। और ये सब करने के लिए हमारी यूएमसी को टाइम भी नहीं है। तो पानी का बिल जो दे रही है यूएमसी, वो पहले तो बहुत गलत है। ये पानी का बिल ही रद्द होना चाहिए। मैडम, इलीगल इमारतों पे आपने बहुत सारा वर्क किया, यहाँ तक कि आप प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी जी के यहाँ पर भी ऑफिस में आपने पत्र व्यवहार किया। उसके पीछे आपका अभी क्या क्या रणनीति होगी? अभी यही है कि वर्चुअल प्रॉपर्टी कार्ड, ये भी एक ऐसा प्रॉपर्टी कार्ड है जो कि महाराष्ट्र सरकार लाई है, जिसके बारे में अभी तक लोगों को जानकारी तक नहीं है और हमारे नेता किसी को पता चलने में नहीं देते हैं कि क्या क्या चीज़ें स्टेट लेवल पे अच्छी चीज़ें हो रही है। वर्चुअल प्रॉपर्टी कार्ड एक ऐसा कार्ड है जिससे अगर बिल्डिंग समझो गिर जाती है तो लैंड, जैसे कन्वेंस डीड होती है, ये उसी का काम करता है वर्चुअल प्रॉपर्टी कार्ड। तो अगर बिल्डिंग गिर जाती है तो भी लैंड ओनर के राइट्स सुरक्षित रहेंगे। वो जो लैंड ओनर है उसको हटा के बिल्डिंग वालों के पास पूरी प्रॉपर्टी का राइट्स चला जाता है। उसके ऊपर काम करना चाहिए और गवर्नमेंट में ये फैसिलिटी है, गवर्नमेंट इसको लाई है। बस जैसे म्हाडा, एसआरए, सिडको, ऐसी सारी रीडेवलपमेंट की जो भी ऐसी कमिटीज़ हैं जो सरकार के पास ऑलरेडी है, लेकिन हमारे नेता नहीं चाहते हैं कि वो उल्लासनगर में आए, तो इसके लिए आज तक नहीं आई है। ऐसी बहुत सी योजनाएं हैं
जिनको जानबूझकर हमारे शहर में रोक कर रखा हुआ है कि वो ना आए, और लोगों को उसकी जानकारी तक नहीं है। अजित दादा पवार, डॉक्टर श्रीकांत शिंदे, एकनाथ शिंदे, टीओके, आरपीआई, अभी सबकी दोस्ती का गठबंधन हो गया है, तो क्या कहीं आपको ऐसा डर है कि बीजेपी ज़्यादा पावरफुल होगी या शिवसेना पावरफुल होगी? नहीं, देखो, सारे पार्टियां, जैसे हम 3 पार्टी की बात कर रहे हैं, हम बीजेपी की बात कर रहे हैं, हम श्रीकांत शिंदे जी की शिवसेना की बात कर रहे हैं, एकनाथ शिंदे जी की, और फिर हम बात कर रहे हैं एनसीपी की। ये तीनों ही पार्टी सरकार में ऑलरेडी है। महाराष्ट्र लेवल पे तीनों एक साथ काम कर रही है, यूपी में काम कर रही है। हमारे उल्लासनगर में, क्योंकि ये स्वराज की अपने लोकल लेवल की बॉडी इलेक्शंस हैं, तो यहाँ पे ये फैसला लिया गया कि हर पार्टी अलग लड़ेगी और हर पार्टी के कार्यकर्ताओं को मौका मिलना चाहिए कि वो ग्राउंड लेवल पे उतर के इलेक्शन लड़ सके। तो ये हर कोई पार्टी यहाँ अलग लड़ रहा है। इसके बाद जो भी जीतेंगे वो सब एक ही युति में होंगे, वो सब एक ही साथ काम करेंगे, फिर वो बीजेपी हो, एकनाथ शिंदे जी की शिवसेना हो और एनसीपी हो, ये तीनों ऑलरेडी सत्ता में हैं, ऑलरेडी काम करते हैं, बाद में भी ये साथ में ही काम करेंगे। मैडम भरत गंगोत्री जी, दामी मैडम, इनसे आपको सहयोग मिल रहा है पार्टी की तरफ से, और क्या क्या प्रोटोकॉल्स आप मेंटेन कर रहे हैं? जी, पार्टी की तरफ से बिल्कुल सहयोग मिल रहा है। भरत जी, सोनिया धामी जी की तरफ से बिल्कुल सहयोग मिल रहा है, गाइडेंस भी मिल रहा है। ठीक है, हम उसके ऊपर चल रहे हैं। अभी इलेक्शन में दिन बहुत कम है और ग्राउंड लेवल के काम बहुत ज़्यादा है। सबसे मिलना बहुत ज़रूरी है, लोगों तक योजनाएं का एटलीस्ट अवेयरनेस पहुंचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने कहा ना कि अवेयरनेस बहुत कम है। तो उस पे हम लगे हुए हैं और पार्टी का साथ है बिल्कुल, और हम चलते रहेंगे। हम भगवान कृष्ण के भक्त हैं, कर्म करो फल की इच्छा मत करो। हम सेवा पहले से करते आए हैं, आगे भी करते रहेंगे, और जब तक साथ देगा शरीर, जब तक साथ देगी कुदरत, तब तक करते रहेंगे। कुछ अपील आप करना चाहेंगे आपके वोटर्स को, ये इसके हमारे चैनल के माध्यम से? मैं बस सारे वोटर्स को यही अपील करूंगी कि पैसे लेकर आप वोट ना करें, क्योंकि जो इंसान आपको 500,000 दे रहा है, वो आपसे जब आप घर बनाते हैं या जब आप पानी की लाइन लेने जाते हैं, तो या कुछ भी ऐसा आपको काम करवाना होता है, तो वो आदमी आपसे 500 आपको देख के, अगर वोट के टाइम पे 50,000 लेने की कैपेसिटी वो रखता है। और ग्राउंड लेवल पे जो लोग काम नहीं करते हैं, ऐसे लोगों को वोट बिल्कुल ना करें। इस बार लोकल बॉडी इलेक्शंस में जो इंसान आपके साथ खड़ा हो सके, आपके लिए काम आ सके, उन्हीं को आप वोट करें। वरना, क्योंकि 9 साल बाद इलेक्शन हो रही है और हर वार्ड के लिए बोला जा रहा है कि हर वार्ड में लापता है, नगर सेवक लापता है, तो ये रोने से कुछ नहीं होगा। अपने नगर सेवक को सेवक रहने दो, राजा बना के मत रखो, क्योंकि जहाँ राजा व्यावसायिक होता है वहाँ प्रजा भिखारी होती है। ये सनातन में एक कहा जाता है। तो ऐसे किसी को भी आप सर पे ना चढ़ाएं, उनको राजा मत बनने दे, उनको व्यवसायिक मत बनने दे। ये एक सेवा का काम होता है और सेवक ही रहने दे। समाज सेवकों को सबसे ज़्यादा आपको मौका देंगे तो आपका शहर, आपका वार्ड बहुत आगे जाएगा। 11 नंबर पैनल के लोगों से मेरी ये दरख्वास्त है, इस बार आप मुझे मौका दीजिए, आपको बहुत कुछ चेंज देखने मिलेगा। 11 नंबर पैनल में इतनी हालत बुरी है कि पानी कभी भी टाइम पे आता नहीं है। 18 सेक्शन में कभी आएगा, 19 में कब आएगा, 20 में कब आएगा। 79 ईयर्स, लगभग 80 साल होने को आए हैं और ये परिस्थिति है। तो इस परिस्थिति को बदलना चाहिए। सफाई की वहाँ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इस पे हम काम करेंगे और ज़रूर 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 आपको हमसे कोई शिकायत नहीं होगी। आप हमको चुने इस बार 11 पैनल से, 11 क से और 11 ड से, घड़ियाल को आप वोट करें और आपको इसके बाद शिकायत का मौका हम नहीं देंगे। आपकी बेटी हूँ, इस बार आप मुझे मौका ज़रूर दें। जय झूलेलाल। तो दोस्तों, ये थे काजल मूलचंदानी जी। जल्द ही वोट आप किसे भी दें, लेकिन वोट करने 15 तारीख को ज़रूर जाएं। दर्पण न्यूज़ से कैलाश पटेल, थैंक यू।